न्यूज कैप्सूल ने जिस बात को डंके की चोट पर कहा था और कहीं ना कहीं जिस बात का अंदाजा पूरे देश को भी था वह सही साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक केजरीवाल के कभी खास रहे राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी है और सिर्फ छोड़ी नहीं है, पार्टी तोड़ दी है। और पता है कहां गए? बस नाम तो आप इनका जानते ही होंगे ना, इन्हीं के पास गए हैं, यानी कि बीजेपी में। इन्होंने अनाउंस इधर उधर बैठकर या बीजेपी के किसी नेता के साथ जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नहीं बोली है। बकायदा भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहा है कि 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया है। अब वे नाम किन किन के हैं जो राघव चड्ढा के साथ हैं वो भी जान लीजिए आप। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल। जी हां, वही अशोक मित्तल जिन्हें राघव चड्ढा की जगह पर राज्यसभा का उपनेता बनाया था आम आदमी पार्टी ने, और फिर उपनेता बनते ही जिनके घर पर रेड पड़ गई थी वो भी शामिल हैं हस्ताक्षर करने में। आप ये भी जानिए कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। हालांकि अब इनमें से कितने थे हो गए हैं। राघव चड्ढा ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, उनका यह भी कहना है कि पार्टी के अंदर अब वे घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि पार्टी का मौजूदा कामकाज के तरीके उसके शुरुआती सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं। और फिर अपना पंचलाइन मारा है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को लेकर गलत पार्टी में सही आदमी कहा है। ये बयान भी एक तरह से आप समझिए कि सोची समझी हुई ही थी, क्योंकि कुछ इसी तरह की राइमिंग वाला वाकया अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच भी हुई थी सदन में। तो आप समझिए कि राघव चड्ढा कितने अरसे से बीजेपी में ही जाने का सोच रहे थे। अब पता नहीं क्या हुआ कि केजरीवाल उन्हें बुरे लगने लगे। खैर, ये मौसम ही केजरीवाल को छोड़ने वाला चल रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि घमंड तो एक दिन ले ही डूबती है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, और अब सच होता दिख रहा है। तभी तो पहले दिल्ली से निकले केजरीवाल जी, फिर अब पार्टी टूट गई है और पंजाब के लोग भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने ही वाले हैं। कांग्रेस जो पूरी तैयारी कर ली है पंजाब में। दोस्तों, अब एक और बात समझिए कि कैसे राघव चड्ढा ने अपनी राज्यसभा वाली कुर्सी भी बचा ली है। भारत के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी पार्टी में स्प्लिट यानी कि टूट को मान्यता चाहिए और अयोग्यता से बचना है तो राज्यसभा में पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य साथ होने चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कितने सांसद हैं? कुल 10, मतलब कि कम से कम 7 सांसद साथ आए, तभी दल बदल कानून के तहत टूट वैध मानी जाएगी। यानी 70% आम आदमी पार्टी राज्यसभा दल साथ लाना पड़ेगा, और 7 तो चड्ढा के साथ ही थे ना। नाम हमने आपको बता ही दिया है। चड्ढा के अलावा 6 किन सदस्यों ने साइन किए हैं ये आप जान चुके हैं। हालांकि आप ये भी जानिए कि ये सब आग जो है वो बहुत पहले ही लग गई थी, या यूं कहें कि किसी ने आम आदमी पार्टी के अंदर ही ये आग लगा दी थी। अब किसने लगाई ये भी पूरे देश को मालूम है। वह ये था कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था, जिसके बाद चड्ढा पूरी तरह से फायर हो गए थे। कह रहे थे कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। अब न्यूज कैप्सूल ने तो तभी कह दिया था कि इनके बयान बता रहे हैं कि ये बीजेपी में ही जाएंगे। फिर एक सबूत भी मिला जब चड्ढा को उनकी बेवफाई का इनाम मिला जो बीजेपी ने दिया। 15 अप्रैल को जब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने राघव चड्ढा की Z+ श्रेणी की सुरक्षा 15 अप्रैल 2026 को वापस ले ली थी, उसके बाद बिना देर लगाए महज एक ही दिन में केंद्र की बीजेपी सरकार ने चड्ढा के लिए Z श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी। काश कि इतनी ही तेजी से और सच्चाई से केंद्र की मोदी सरकार काम भी कर लेती देश के लिए, देश की जनता के लिए। खैर, जब इन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र की तरफ से मिली राघव चड्ढा को, तो साफ हो गया था कि ये तो गए, मतलब बीजेपी में निकल लिए, और हो भी गया। आज की तारीख 24 अप्रैल है और राघव चड्ढा बीजेपी में है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल एक कोने में बैठकर सोच रहे होंगे कि बिछाई हुई ताश की पत्ती उन्हें खुद क्यों हराने पर तुली हुई है।